हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितेश और आप सब देख रहे हैं क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल का। जो ये हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, कैसे इनका यूज होता है, कौन से इनके टाइप होते हैं, क्या ट्रिक इनमें यूज होती है, सब चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। कंजक्शन होते क्या हैं? चलिए एक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कंजक्शन को समझने की। पहले तो कंजक्शन कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। वह शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहा जाता है। यानी कि शॉर्ट में समझिए, कंजक्शन वे शब्द होंगे जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, बीच में जो यूज किए जाते हैं, या फिर दो वर्ड हो गए जिनके बीच में जो यूज होते हैं, उन्हीं को कंजक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन ये है और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंजक्शन होते क्या हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राम एंड सीता वेंट टू मार्केट। राम और सीता बाजार गए। अब यहाँ पर एंड जो वर्ड यूज हो रहा है यही कंजक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल है, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पर जो बट यूज हो रहा है यही कंजक्शन है। तीसरा एग्जाम्पल है, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बिकॉज यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है ये कंजक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को, इधर वाले और इधर वाले दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप समझे कि कंजक्शन होता क्या है। अब हम कंजक्शन के टाइप्स देखेंगे कि कंजक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसके चार टाइप होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन, तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और फोर्थ है कंजक्टिव एडवर्ब्स। ये चार टाइप्स हैं। अब इन चारों टाइप्स को हम एक एक करके अलग अलग वीडियोस में समझेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझाने वाला हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या हैं, इनमें क्या क्या आता है, ये सब आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समान महत्व वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, जो समान कैटेगरी के होंगे शब्द, या फिर समान कैटेगरी के होंगे, समान इंपॉर्टेंस रखने वाले होंगे, उनको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं चलिए वो भी दिखा देता हूँ। ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, सो, येट। ये जो 7-8 हैं यही सारे यूज होते हैं। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक भी मैं आपको दे देता हूं कि इनको याद कैसे रखें फटाफट से। तो ये शब्द याद रख लीजिए, फैन बॉयस। ये जो फैन बॉयस लिखा हुआ है ये कमाल का शब्द है। सभी जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं या इंग्लिश को समझते हैं वो इस शब्द का यूज ज़्यादा करते हैं कंजक्शन पढ़ते टाइम पर। और ये बहुत ही शानदार वर्ड है फैन बॉयस, क्योंकि ये सारे जो कंजक्शन है अपने अंदर समेट लेता है। जैसे फैन, तो ये जो 3 शब्द हैं, जैसे फैन का मतलब हो गया फॉर, और एंड और नोर, ये तीनों इसके अंदर आ गए। फिर है बॉयज, तो बी यानी कि बट, ओ यानी कि और वाई यानी कि यट, और सो यानी कि एस। ये लो सारों को रिप्रेजेंट करने वाला ये एक वर्ड है। तो ट्रिक आपको मैंने दे दी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई होप आपको याद हो गए हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को एक एक करके हम समझेंगे। कंजक्शन पढ़ना चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। तो चलिए हम एंड को समझते हैं। एंड का मतलब होता है और, जोड़ने के लिए काम में होता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा, राम वेंट टू स्कूल, सीता वेंट टू स्कूल। अब इन दो सेंटेंस है, आप अगर सेंटेंस लिखने चलेंगे तो कितना कुछ लिख देंगे, लेकिन अगर इनको जोड़ते हुए चलेंगे तो आपकी एक लैंग्वेज भी सुधरेगी। देखिए यहाँ पर हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो राम वेंट टू स्कूल, सीता वेंट टू स्कूल, इन दोनों को जोड़िए। राम एंड सीता वेंट टू स्कूल, ये जोड़ दिया हमने। दोनों को जोड़ करके कितना प्यारा सा सेंटेंस बना दिया हमने, राम और सीता स्कूल गए। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज हेल्थी। अब इन दोनों को जोड़िए, ही इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, वह मजबूत और स्वस्थ है। तो ये हो गया एंड का यूज। अगला कंजक्शन देखते हैं, बट। बट का मीनिंग क्या होगा, लेकिन इसका जो यूज है वो किस लिए करते हैं, विरोध या कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, यानी कि ठीक उल्टी बात बताने के लिए बट का यूज किया जाता है। शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट। अब ये एक दो सेंटेंस हो गए। अब देखिए उल्टी बात कैसे बताता है ये, शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब देखो हो गई ना उल्टी बात, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। भाई गरीब तो है लेकिन ईमानदार भी उल्टी बात है, सीधी बात नहीं है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। अब तो इसको जोड़ते हैं बट से। देखो, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। देखो मेहनत भी की लेकिन फेल हो गया, उसने मेहनत की लेकिन असफल रहा।
तो हो गई ना उल्टी बात। तो बट क्या बताता है, याद रखना, बट बताता है उल्टी बात। अगला कंजक्शन देखिए, अगला कंजक्शन है और का मतलब होगा या। ये क्या देगा तुम्हें, विकल्प देगा, चॉइस देगा, चुनना होगा तुम्हें, यानी कि चूज करोगे तुम भाई खड़े होकर के कि ये नहीं ये लूंगा मैं, वो नहीं वो लूंगा। तो और का मतलब है चॉइस मिलेगी तुम्हें। देखो एग्जांपल यहाँ पर, डू यू वांट टी, डू यू वांट कॉफी, आप कॉफी लेंगे सर या आप चाय लेंगे सर। तो यहाँ पर आपके सामने क्या रखी जा रही है, चॉइस रखी जा रही है, डू यू वांट टी और कॉफी, तुम चाय लोगे या कॉफी लोगे, बताओ फटाफट से। अगला एग्जांपल देखते हैं, कम टुडे कम टुमारो, तो कम टुडे या तो आ जाओ, कम टुमारो कल आओ। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको चूज करना है, कम टुडे और टुमारो, तो और का बीच में यूज करेंगे और पूछेंगे बड़े स्टाइल में, कम टुडे और टुमारो। अगला एग्जाम्पल हमारा होगा, यह है नोर से, नोर वाला जो कंजक्शन है उसका यूज हम समझेंगे। देखिए नोर का मतलब होता है न तो नहीं, नकारात्मक विचार जोड़ने के लिए यूज होता है, यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो नोर से, नोर का यूज उनमें ज्यादा होता है, यानी कि जो पहला सेंटेंस होगा वो भी नेगेटिव होगा, दूसरा जो सेंटेंस होगा वो भी नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट ईट, ही डिड नॉट ड्रिंक, तो इसको जोड़ते हैं, ही डिड नॉट ईट नॉर डिड ही ड्रिंक, उसने न तो खाया और नहीं पिया, न तो खाया नहीं पिया, यानी कि दोनों बातें क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। शी हैज नो पेन, शी हैज नो पेंसिल, उसके पास न तो पेन है न ही पेंसिल है, जोड़ दीजिए नोट से, शी हैज नो पेन नोर अ पेंसिल, न तो पेन है न ही पेंसिल है। तो ये हो गया हमारा नोर का यूज। अगला कंजक्शन देखते हैं फोर का मतलब हुआ क्योंकि, कारण बताने के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज का भी यूज होता है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले बिकॉज आया है क्योंकि के लिए, लेकिन फोर का भी यूज होता है। तो देखिए कैसे हम इसका यूज करते हैं, ही स्टेड होम, ही वॉज इल, ये दो सेंटेंस हो गए। अब फोर का यूज करते हैं इसके बीच में, ही स्टेड होम फॉर ही वॉज इल, तो ये फोर का यूज हमने किया, वह घर पर रहा क्योंकि वह बीमार था, ठीक है, वह घर पर रहा क्योंकि वह बीमार था। अगला सेंटेंस देखिए, शी मस्ट बी टायर्ड, शी वर्कड ऑल डे, वह थकी हुई होगी क्योंकि उसने क्या किया, पूरे दिन काम किया है। तो फोर से जोड़ेंगे पहले तो इसको, शी मस्ट बी टायर्ड फॉर शी वर्कड ऑल डे, वह थकी हुई होगी क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया, ठीक है। तो इससे हमने फोर का यूज समझ लिया। अब हम समझेंगे अगला कंजक्शन। अगला कंजक्शन है सो का मतलब होता है इसलिए, परिणाम दिखाने के लिए, रिजल्ट आता है लास्ट में, इस तरीके से सो का जब हम यूज करेंगे तो हमारा जो लास्ट जो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो कोई ना कोई रिजल्ट शो कर रहा होगा, ठीक है। जहां पर हम शो का यूज करेंगे उसके ठीक बाद वाला। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड, बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर रहे। तो क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी, फिर रिजल्ट क्या है, इसलिए हम अंदर रहे। अगला एग्जांपल देखिए, ही वॉज इल, ही डिडंट गो टू स्कूल, तो हमारा ये देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज इल, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो परिणाम क्या आ रहा है, सो ही डिडंट गो टू स्कूल, इसलिए स्कूल नहीं गया वो, वह बीमार था, ही वॉज इल सो ही डिडंट गो टू स्कूल, इसलिए वो कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया। रिजल्ट क्या है, स्कूल नहीं गया, बीमार था भाई। तो सो का यूज हमने समझा। अगला कंजक्शन देखते हैं, अगला कंजक्शन है हमारा यट। यट का मतलब होगा फिर भी, विपरीत विचार, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एक तो बट का किया जाता है और एक यट का किया जाता है, विपरीत बात बताएंगे भाई, ठीक है, ठीक उल्टी बात बताएंगे तो यट का हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं यट का यूज कैसे करते हैं। ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, अब इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, ही इज रिच यट अनहैप्पी, वह अमीर है फिर भी दुखी है। अगला सेंटेंस देखिए, द टास्क वॉज हार्ड वी फिनिश्ड इट, तो इन दोनों को जोड़ते हैं यट से, द टास्क वॉज हार्ड यट वी फिनिश्ड इट, काम कठिन था फिर भी हमने किया, ठीक है, उल्टी बात हो गई, काम कठिन था फिर भी हमने किया। और ऊपर वाला ही इज रिच, वो अमीर है तो भाई खुश होना चाहिए था ना, फिर भी वो क्या है, दुखी है। तो ये हो गया हमारा यट का यूज भी कंप्लीट। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स में ये नहीं दिए होते हैं, लेकिन
काफ़ी सारे जो ग्रामेरियन हैं वो बताते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये 4 टाइप हैं। पहला है क्यूमुलेटिव, और जिसे हम कॉपुलेटिव कंजक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन और फोर्थ है इलेटिव कंजक्शंस। ये 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला हम कॉम्युलेटिव कंजक्शन देखते हैं। कॉम्युलेटिव कंजक्शन और कॉपुलेटिव कंजक्शन, इसका ये नाम है, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। ये एक ही विचार में दूसरा विचार जोड़ते हैं, यानी कि एक ही बात में दूसरी बात को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चारों इसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इनका यूज करते हैं? ही कैम एंड सेट डाउन, तो ही कैम एंड सेट डाउन, वह आया और बैठ गया, तो एंड का इसमें हमने यूज किया है। यू आर डीप एज वेल एज ब्लाइंड, ये हमारा एग्जाम्पल है। और एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, तो इसका मीनिंग होगा तुम बहरे हो और साथ ही साथ अंधे भी हो, तो एज वेल एज का यूज यहाँ पर हमने किया है। अगला एग्जाम्पल है बोथ राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट, राम और श्याम दोनों ईमानदार हैं। वैसे तो हम यहाँ पर इन बोथ और एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो इनको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आगे आने वाले को रिलेटिव कंजक्शन में हम और अच्छे से इनको समझने वाले हैं, क्योंकि ये वहाँ भी आते हैं, यहाँ भी इसका पार्ट है और इसके आगे वाला जो को रिलेटिव कंजक्शन है उसमें हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके आगे आने वाले वीडियो में इनको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वाइज, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इसमें हमने यूज किया है। इसका मतलब होता है न केवल बल्कि, वह सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। तो इस तरीके से हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया है। अगला हमारा दूसरा टाइप है एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये दोनों वाक्यों में विरोध या अंतर या विपरीतता को दिखाते हैं, यानी कि ठीक उल्टी बात को बताएंगे। इनमें कौन कौन से कंजक्शन आएंगे? बट, यट, स्टिल, वेयर एज, वाइल, ये सारे इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जो कि हमने शुरू में भी पढ़े हैं। तो ये इसी के टाइप्स हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी इज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है लेकिन खुश है, तो यहाँ पर बट का यूज हमने किया है। अगला एग्जाम्पल है आई स्प्रेन्ड माई रिस्ट वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, मेरे टीवी देखने के दौरान मेरी कलाई में चोट लग गई। ठीक है, जब मैं टीवी देख रहा था तो उस दौरान क्या हुआ, मेरी कलाई में चोट लग गई, तो यहाँ पर वाइल यानी कि के दौरान। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, ही वॉज टायर्ड यट ही वर्कड हार्ड, वह थका हुआ था फिर भी उसने कड़ी मेहनत की। ठीक है, यट का यहाँ पर यूज हो रहा है फिर भी के सेंस में। रमेश इज टॉल वेयर एज सुरेश इज शॉर्ट, रमेश लंबा है जबकि सुरेश छोटा है, तो वेयर एज जबकि, इस मीनिंग पर इसका यूज यहाँ पर हो रहा है। अगला यहाँ पर थर्ड नंबर का हमारा कंजक्शन है अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये दो में से एक विकल्प देते हैं या किसी संभावना को दिखाते हैं। ठीक है, विकल्प देने वाले, चॉइस देने वाले मैंने आपको बताए थे, वैसे भी आगे आने वाला जो कोरिलेटिव कंजक्शन है उसमें डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ पर हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं इनका। तो इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? और, ये तो मैंने अभी पढ़ाया है, ये आपको आइदर और, नाइदर नोर, एल्स, अदरवाइज, ये सारे यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। आइदर यू स्टडी और यू फेल, या तो तुम पढ़ो या फेल हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर और का है, यहाँ पर यूज हो रहा है और कंजक्शन का। अगला एग्जाम्पल है ही विल आइदर कम टुडे और टुमारो, वह या तो आज आएगा या कल आएगा। ही नाइदर सिंग्स नॉर डांस, वह न तो गाती है न ही नाचती है, तो नाइदर और नोर का यूज हो रहा है यहाँ पर। ऊपर वाले में आइदर और का यूज हो रहा था। इनका मीनिंग होता है या तो या, और इसका न तो नहीं, इसका ये मीनिंग होगा नाइदर नोर का। अगला एग्जाम्पल है वी शुड लीव नाउ अदरवाइज वी विल बी लेट, हमें अब निकलना चाहिए नहीं तो हमें देर हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो हमें देर हो जाएगी, वरना नहीं तो, ये मीनिंग होगा अदरवाइज का। अगला हमारा फोर्थ नंबर का जो कंजक्शन है उसका नाम है इलेटिव कंजक्शन। ये किसी निष्कर्ष को बताता है। ठीक है, ये किसी बात
का परिणाम या कारण बताते हैं। ठीक है, निष्कर्ष रिजल्ट देता है या कोई कारण देता है। रिलेटिव कंजक्शन वही होते हैं। इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? सो, देयरफॉर, फॉर, ये सारे कंजक्शन आते हैं। वैसे तो मैं ये जो 4 टाइप्स हैं ये छोड़ सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये 4 टाइप भी बताने चाहिए, क्योंकि ये स्किप करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आते हैं। तो अगर पढ़ ही रहे हैं तो पूरी बात को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा रिलेटिव कंजक्शन के? देखिए, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर रहे। अगला एग्जाम्पल है ही वॉज इल देयरफॉर ही डिडंट गो टू स्कूल, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, इसलिए स्कूल नहीं गया। देयरफॉर का मतलब भी क्या होगा? इसलिए होगा। और फॉर का भी मैंने बताया था क्योंकि मीनिंग होता है। ठीक है, आई वॉज हंग्री फॉर आई हैड नॉट इटन सिंस मॉर्निंग, मैं भूखा था क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ठीक है, मैं भूखा था क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आई वॉज हंग्री फॉर आई हैड नॉट इटन सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गए सारे हमारे कंजक्शन। तो साथियों, ये था हमारा कंजक्शन का पार्ट फर्स्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके जस्ट बाद हम कल इसका पार्ट सेकंड अपलोड कर देंगे। इसमें अगला जो को रिलेटिव कंजक्शन है वो आपको करवाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही बेल आइकन होगा, उसे भी कीजिए हिट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय, सी यू सून।